Good morning, students. Yesterday we talked about the topic letter writing when I explained you the definition and the types, major types in formal letters and formal letters. And formal letters are divided into mainly four parts, four types. One is business letters, second one official letters, third one letter to editors, and fourth one job applications. But today we will talk about the format of the letters. So, what is a particular format? First of all, we should always remember the alignment should be left and straight. लेफ्ट एंड स्ट्रेट लेटर राइटिंग में एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है अलाइनमेंट उसका लेफ्ट रहता है स्ट्रेट रहता है। अभी हम कोई भी लाइन को उसमें हम स्पेस स्किप नहीं करते। एक बार जो आपका अलाइनमेंट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग इनटू द लास्ट वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, लेटर में सबसे पहले आप लिखते हो सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जो होता है वो टॉप पर होता है और लेफ्ट पर होता है, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद में आप डालते हो डेट। डेट का फॉर्मेट आपको समझना है। डेट का भी एक तरीका है, एक स्पेसिफिक मेथड है लिखने का, क्योंकि आप डेट लिखने में भी मिस्टेक करते हो। डेट के मेनली दो तरीके हैं, एक है अमेरिकन फॉर्मेट और सेकंड होता है इंडियन फॉर्मेट। तो जो आपका अमेरिकन फॉर्मेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, मंथ, डेट एंड ईयर, और इंडियन फॉर्मेट में आप करते हो डेट, मंथ एंड ईयर। बट कॉमनली द मोस्ट कॉमन जो वे है वो है अमेरिकन फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट्स। इसमें आपको क्या है, मंथ नेम, देन डेट, और डेट के बाद आप कॉमा लगाते हो। ये ध्यान रखना है आपको, ताकि वो ईयर से, क्योंकि ईयर और डेट दोनों ही डिजिटल फॉर्म में है ना। अब देख लो दोनों डिजिटल फॉर्म में होती हैं, और मंथ नेम तो लिटरल फॉर्म में होता है, बाकी डेट और ईयर दोनों ही डिजिटल फॉर्म में है, इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाते हो। दूसरा जो इंडियन फॉर्मेट है, इंडियन फॉर्मेट में आप देखते हो पहले डेट डालते हो और डेट के साथ में आप ST, ND, RD या फिर TH लगाते हो, जैसे हमने यहाँ पर TH लगा रखा है। उसके बाद में मंथ लिखते हो और मंथ के बाद में आप कॉमा नहीं लगाते और आप सीधा ईयर डाल देते हो। ये डॉट आपको तब लगाना है जब हो आपका मंथ नेम ब्रीफ, यानी आपने उसको शॉर्ट किया हुआ है। सपोज करो आप सितंबर को लिखते हो SCP, तो ये आपने ब्रीफ कर दिया, तो आपने क्या करेंगे, यहाँ पे आप डॉट लगा देते हो। या आपने अगस्त को आपने लिख दिया इस तरीके, तो आप डॉट लगाते हो। अब क्योंकि आपने अप्रैल फुल नेम लिखा हुआ है तो इसलिए इसमें कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। डेट के बाद में आपको लाइन स्किप करनी है। ये जो क्रॉस मैंने किया हुआ है ये आपको नहीं लगाना है, एक्चुअली ये लाइन स्किप किया है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस दोनों ही आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना होता है। रिसीवर्स एड्रेस के बाद में आपको एक लाइन फिर स्किप करनी है और सब्जेक्ट डालना होता है। तो ध्यान रहे, डेट के बाद में लाइन छोड़नी है और सब्जेक्ट से पहले लाइन छोड़नी है। सब्जेक्ट के बाद में आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। यहाँ पर सर होता है या मैडम होता है, या इस तरीके से आप सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है, आप सर और सब्जेक्ट को इसको आप अल्टरनेट कर सकते हैं। हो सकता है आप पहले सब्जेक्ट लिखा हो, या ये भी हो सकता है आपने पहले सर लिख दिया हो बाद में सब्जेक्ट लिखा हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। इसके बाद में आप आते हो बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर होती है। उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप 2-3 लाइन की इंट्रोडक्शन होती है। आप उसमें बताते हो कि आप कौन हो, आप क्या कहना चाह रहे हो, किसके बारे में लेटर लिख रहे हो।
ये इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करते हो, क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सारी चीज़ में एक्सप्लेन करते हो। और लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन भी इंट्रोडक्शन की तरह 2-3 या 4 लाइन, लास्ट 3 लाइन का ही होता है वैसे, ये आप कर सकते हो। और उसके बाद आप थैंकिंग यू करने के बाद में सब्सक्रिप्शन जिसको कहते हैं, जिसमें आप लिखते हो योर्स सिंसियरली, योर्स। आप अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप योर्स ओबीडियंटली भी लिख देते हैं। ये इस तरीके से आप उसमें करते हो। और लास्ट में अपना नाम, आपको नेम क्या लिखना है, नेम आपको वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही नेम लिखना है। अपना नेम नहीं लिखना होता कभी भी। अगर उसमें कोई नेम नहीं दे रखा है तो आपने जस्ट XYZ लिखना है, अगर कोई नेम नहीं दिया हुआ है। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अन्यथा आप वो लिखते हैं। ये हुआ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर लेटर, बिजनेस लेटर, जिसमें आप सबसे पहले इंक्वायरी लेटर लिखते हो, तो इंक्वायरी लेटर को आप किस तरह लिखेंगे वो आपको आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।